शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता ना मानने वाले नास्तिक मत का खंडन। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद 53वां सूत्र। कई एक कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। व्याख्या। कई एक नास्तिकों का कहना है कि जब तक शरीर है तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीत होती है। शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। अतः मरने के बाद आत्मा परलोक में जाकर कर्मों का फल भोगता है या ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है। ये सभी बातें असंगत है। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 54वां सूत्र। शरीर से आत्मा भिन्न है क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है। किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के सदृश आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। व्याख्या। शरीर ही आत्मा है यह बात ठीक नहीं है, किंतु शरीर से भिन्न शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्यों को जानने वाला आत्मा अवश्य है, क्योंकि मृत्यु काल में शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमें सब पदार्थों को जानने वाला चेतन आत्मा नहीं रहता। अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि शरीर के रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी मान ही लेना चाहिए कि शरीर के ना रहने पर भी आत्मा रहता है। वह इस स्थूल शरीर में नहीं तो अन्य सूक्ष्म शरीर में रहता है, परंतु आत्मा का अभाव नहीं होता। अतः यह कहना सर्वथा युक्ति विरुद्ध है कि इस स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। यदि इस शरीर से भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने और दूसरों के शरीरों को नहीं जान सकता, क्योंकि घट आदि जड़ पदार्थों में एक दूसरे को या अपने आप को जानने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार सबका ज्ञाता होने के कारण ज्ञाता रूप से आत्मा की उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीर का ज्ञाता होने के कारण इस ज्ञेय शरीर से उसका भिन्न होना भी प्रत्यक्ष है। फिर संगवश प्राप्त हुई नास्तिकवाद का संक्षेप से खंडन करके अब पुनः भिन्न भिन्न श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। जिज्ञासा ये है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में यज्ञों के उद्गीत आदि अंगों में भेद है। अतः यज्ञ आदि के अंगों से संबंध रखने वाली उपासना एक शाखा में कहे हुए प्रकार से दूसरी शाखा वालों को करनी चाहिए या नहीं, इस पर कहेंगे।